श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19 दिसंबर को मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है और मंगलवार की इस विशेष रात्रि में आपको अपने संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए दीपक का बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस विशेष संयोग में आपको आज के ये उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। देखिए, मनोकामना किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो यदि आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके ऊपर जो है कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक बनी हुई है, आपने कहीं से लोन ले रखा है लेकिन उसे आप चुका नहीं पा रहे हैं और उस कर्ज की वजह से आपको दिन भर परेशान रहना पड़ता है, तो विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए आपको आज रात्रि में एक चमत्कारी दीपक का दीपदान कर देना है। आपका भारी से भारी कर्ज समाप्त होगा। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में संकट, समस्या और विपदा बहुत ही अधिक आती हैं, यानी कि एक समस्या समाप्त नहीं होती है, उससे पहले ही आपके जीवन में दूसरी समस्या आ जाती हैं, तो जीवन से समस्त प्रकार की समस्या और संकटों को दूर करने के लिए आपको संकट मोचन के ये चमत्कारी उपाय मंगलवार की इस विशेष रात्रि में जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से समस्त संकटों को और समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आटे का दीपक आप ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़कर उसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, या तो आप मिट्टी का दीपक ले या फिर आटे का दीपक ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको दीपक के अंदर गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक में आपको या तो चमेली का तेल प्रयोग करना है या फिर आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से इस दीपक को तैयार करने के बाद इसे सबसे पहले तो आपको शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद जब भी रात्रि का समय आएगा, तो उस समय आपको इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना है भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसीलिए आपको यह जो उपाय है हनुमान जी के मंदिर में ही करना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं उसे आपको हनुमान जी के उल्टे पैर की तरफ प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी के उल्टे पैर की तरफ यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय आप जिस भी कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उस कामना को आपको हनुमान जी के समक्ष रख देना है। कामना को बोलते समय आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है। अब दोस्तों, आपको हनुमान जी के मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर लेना है, यानी कि कुछ भाग आपको सिंदूर का लेना है अपने सीधे हाथ के अंगूठे में। देखिए, यह उपाय यदि स्त्रियां करती हैं तो पुजारी से बोल करके आप सिंदूर का थोड़ा सा भाग अपने सीधे हाथ के अंगूठे में ले सकते हैं। अब दोस्तों, मंदिर में जो भगवान श्री राम की, सीता माता की प्रतिमा होती है, तो सीता माता का जो पैर होता है ना, वहाँ पर आपको इस सिंदूर की एक बिंदी लगा देनी है और फिर से आपको आपकी जो भी कामना है उससे बोल देना है। मात्र 2 से 3 मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना, आपकी जो भी कामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय आपको कर लेना है। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।
अब देखिए इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय आपको लेकर के पहुंचना है बरगद के पेड़ के वहाँ, वट वृक्ष के वहाँ पर आपको इसे लेकर के पहुंचना है। देखिए इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय में जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। इस समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इस उपाय को आपको केवल मंगलवार के दिन ही करना है। देखिए वट वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको सबसे पहले तो वट वृक्ष के वहाँ पर रखनी है, यानी कि इसका आपको भोग लगाना है। आपको ये जो लौंग है दीपक के अंदर नहीं डालनी है, बरगद के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर देनी है। देखिए लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है वह वट वृक्ष की तरफ रहेगा। अब इसी लौंग के पास में आपको जो एक दीपक है गोलबाती का उसे भी आपको प्रज्वलित कर देना है वट वृक्ष के नीचे। देखिए यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे कैसा ही संकट उत्पन्न हो रहा है, तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित करते समय वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और इस दीपक को आपको वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की रात्रि में एक लौंग और दीपक को वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करता है उसके जीवन से कर्ज से जुड़ी समस्या दूर होती है और साथ ही साथ जीवन के जो सारे संकट हैं वह भी समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। देखिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, मंगलवार का सबसे चमत्कारी उपाय है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है, लेकिन ध्यान रखें दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है, आटे का नहीं बनाना है। अब इसी दीपक के साथ में आपको 7 तेज के जो पत्ते आते हैं उन्हें लेना है। तेज के पत्ते आपको आसानी से किराने की दुकान पर प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको केवल 7 तेज पत्ते लेने हैं। इसी के साथ में आपको 7 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको 7 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको 7 तेज पत्ते लेने हैं, 7 काली मिर्च लेनी है और 7 लौंग लेने हैं। और इसी के साथ में आपको 2 से 3 कपूर के टुकड़े लेने हैं। देखिए ये उपाय आपको इसीलिए करना है, चाहे आपके घर में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या रहती हैं, आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक बढ़ने लगा है, घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, धन से लेकर के आपको कई सारी समस्या हो रही हैं, यानी कि अनावश्यक घर में खर्च हो रहा है, तो जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। अब देखिए इस उपाय को विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं और रात्रि के समय भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको एक प्लेट में रख देना है। अब इसी दीपक के अंदर आपको जो कपूर के टुकड़े हैं उन्हें डाल देने हैं। अब देखिए इस कपूर को आपको जला देना है। कपूर को जलाने के बाद जो आपके पास 7 तेज पत्ते हैं, 7 काली मिर्च हैं और 7 लौंग हैं, तो इन सभी को आपको एक साथ उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब कपूर के साथ जैसे ये सभी सामग्रियां जलेंगी, जो धुआं होगा उसे आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है। जितने भी आपके घर में कमरे हैं, गैलरी हैं, सभी में आपको इसका धुआं दिखा देना है। और इस प्रकार से आपको अपने घर के बाहर आ जाना है और जो आपका मुख्य द्वार होता है ना, वहाँ से आपको इस धुएं को बाहर की तरफ करना है। तो इस तरह से उपाय करने के बाद आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तो दूर होगी ही, साथ ही साथ घर में धन लक्ष्मी का आगमन भी होता है, आय के नए नए स्रोत खुलते हैं, परिवार के लोगों के दिमाग सही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन दीपदान का अलग अलग प्रकार से अलग अलग महत्व होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।